दिल्ली के दिल में एक ऐसा मंदिर, ये मंदिर सिर्फ ईंट, पत्थर और देवी की मूर्ति नहीं, ये है एक ऊर्जा केंद्र जहाँ ध्वनि मंत्र बन जाती है। यहाँ माँ पिंडी से प्रकट हुई, यहाँ काल का अंत हुआ और यहाँ भक्तों की हर पुकार का जवाब खुद देवी देती है और मंत्र खुद बोलने लगता है। तो चलिए उस रहस्य लोक के दरवाजे खोलते हैं जहाँ हर गूंज एक चमत्कार है। दिल्ली की धड़कनों में बसता है एक मंदिर जिसके भीतर रहस्य नहीं, पूरा रहस्य लोक छिपा है। जहाँ हर दीवार एक कथा कहती है और हर घंटा एक रहस्य की गूंज। जो रहस्यों का मंदिर नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति का द्वार है, जिसके भीतर छुपे हैं ऐसे रहस्य जिसे ना तो विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और ना ही आस्था उससे आगे बढ़ पाई। कालकाजी मंदिर एक रहस्य, एक ऐसा सिद्ध पीठ जहां देवी काली खुद प्रकट हुई, जहां चमत्कार महज एक शब्द नहीं, हर रोज की हकीकत है। यहाँ मन्नत मांगो और 24 घंटे के भीतर पूरी होने का भरोसा करो। ये कालकाजी मंदिर है, 3000 साल पुराना और उतना ही रहस्यमयी। यहाँ ना कोई मूर्तिकार आया, ना कोई मूर्ति गढ़ी गई। यहाँ देवी काली स्वयंभू रूप में प्रकट हुई। कहते हैं यहाँ भक्तों की आह सुनकर माँ स्वयं अवतरित हुई और जहाँ माँ काली ने किया महादानव रक्त बीज का वध, वही स्थान आज बना मनोकामना सिद्ध पीठ। ये कथा है सृष्टि और विनाश की। जब रक्त बीज का आतंक स्वर्गलोक तक पहुंचा, जब हर एक बूंद से हजारों रक्त बीज जन्म ले रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या की और माँ पार्वती की भ्रुकुटी से प्रकट हुई महाकाली। कहते हैं उन्हीं के तांडव से कांपा ब्रह्मांड, धरती की धुरी डगमगाई और रक्त बीज का नाश हो गया। और तभी माँ काली ने ये वचन दिया, जो यहाँ सच्चे मन से मुझे पुकारेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस मंदिर की हर ईंट, हर दरवाजा रहस्य बयां करती है। यहाँ है 12 द्वार जो 12 महीनों का प्रतीक है। यहाँ है 36 मातृकाएं जो हिंदी वर्णमाला की देवी स्वरूप है। यहाँ की देवी की मूर्ति स्वयं है, पत्थर से प्रकट, लेकिन पत्थर जैसी नहीं। ये मंदिर पिरामिडोनुमा आकृति में बना है, संगमरमर से निर्मित गर्भगृह जिसके चारों ओर घूमती है भक्ति और चमत्कार की हवा। मंदिर में विराजमान है 2 बाघों की मूर्तियां जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। माँ का श्रृंगार दिन में 2 बार होता है, सुबह 16 श्रृंगार और शाम को राजसी वेशभूषा। बताया गया था कि जो पांडव जिस राशि के हैं वो उस द्वार से प्रवेश करेंगे जो युद्ध में विजयी होंगे। कहते हैं सबसे पहले इस पत्थर पर बाबा बालकनाथ ने तपस्या की थी। उन्हीं को माँ ने दर्शन दिए और वहीं बना पहला मंदिर। फिर मराठाओं ने 1764 में पुनर्निर्माण कराया और 1816 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने मंदिर को भव्य रूप दिया। दिल्ली की धरा पर खड़ा ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और शक्ति का जीता जागता दस्तावेज है। कालका माता का इतिहास 3000 साल पुराना है। यहाँ पांडवों ने की थी पूजा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों संग यहाँ पूजा की थी, उसी पर्वत पर जहाँ बाबा बालकनाथ ने तपस्या की। कहा जाता है युद्ध की विजय का बीज यहीं बोया गया था। यही नहीं, यह शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ देवी सती का दाहिना पैर गिरा था, चारों उंगलियां इस भूमि पर गिरी और तब से ये स्थान बना देवी का स्थायी निवास। नवरात्र आते ही यहाँ उमड़ती है श्रद्धा की सुनामी। एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा भक्त, 150 किलो फूल, कुछ देसी कुछ विदेशी, माँ का दरबार सजता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो। हर नवरात्र की अष्टमी और नवमी को कहा जाता है माँ स्वयं मंदिर से बाहर निकलती हैं और मेला घूमती हैं। इन 2 दिनों में आरती नहीं होती क्योंकि माना जाता है माँ भक्तों के बीच होती हैं। जब सारे मंदिर ग्रहण के समय बंद हो जाते हैं, कालका जी मंदिर तब भी खुला रहता है क्योंकि माना जाता है कि सभी ग्रह इस मंदिर के अधीन होते हैं। यहाँ का हवन कुंड 300 साल पुराना है, जहाँ आज भी अग्नि धधकती है। अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। माँ की आरती तांत्रिक विधि से होती है और हर दिन होता है एक नया श्रृंगार, एक नई पूजा, एक नया चमत्कार। 3000 साल से ज़्यादा का इतिहास, रक्त बीज का अंत, पांडवों की आराधना, देवी का स्वयं प्रकट रूप और आज भी हर दिन मनोकामनाओं की सिद्धि। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये है शक्ति का जागृत केंद्र, कालका जी माता का दरबार, जहाँ पत्थर नहीं आस्था बोलती है और माँ खुद कहती हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसके जीवन से अंधकार हर लूंगी। दूसरा पैकेज, जहां दिन में भक्ति की धुनें बजती हैं, वहां रात के सन्नाटे में गूंजते हैं तंत्र के स्वर। ये मंदिर है या किसी और लोक का दरवाजा? दिल्ली की धड़कनों में बसा कालका जी मंदिर, जहां एक हिस्सा ऐसा भी है जो सूरज ढलते ही रहस्यमयी छाया में बदल जाता है। न मंत्र स्पष्ट सुनाई देते हैं, न साधना दिखती है, लेकिन वहाँ होता है कुछ ऐसा जिसे आम आंखें देख नहीं पाती। तंत्र मंत्र और अघोरी चेतना का ऐसा मिलन, जहाँ डर को पार करने वाला ही माँ के दर्शन कर पाता है। अब देखिए अघोरी रहस्य। कालका जी मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है, दिन में माँ भक्तों की पुकार सुनती हैं, लेकिन जब रात उतरती है तब शुरू होता है कालका जी का सबसे बड़ा रहस्य। मंदिर का एक हिस्सा जहाँ न दीप जलता है, जहाँ न दीप जलता है, न घंटी बजती है, सिर्फ सुनाई देती है मंत्रों की गूंज और तंत्र की ताल। ये है अघोरी पंथ की परंपरा, जहाँ माँ कालिका की पूजा होती है भस्म, मदिरा, मांस और मंत्रों के साथ। अघोरी की समाधि तंत्र से माँ को जागृत करने की प्रक्रिया। ये है हकीकत या फसाना। सदियों से लोग कहते हैं माँ काली की तांत्रिक आराधना सबसे तेज असर करती है और इसलिए कालका जी मंदिर बना तांत्रिकों का तीर्थ। यहाँ कुछ विशेष दिन अघोरी रात भर बैठते हैं माँ के सामने, कभी त्रिशूल के पास, कभी बाघ की मूर्ति के सामने, और करते हैं वो अनुष्ठान जो आम भक्त देख भी नहीं सकता। कहते हैं यहाँ एक तांत्रिक ने 11 रातों तक मंत्र साधना की और माँ स्वप्न में प्रकट हुई। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है। यहाँ अमावस्या की रात जब अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब अघोरी करते हैं काली रहस्य पूजा। कहते हैं इस रात माँ तांत्रिकों को दर्शन देती हैं और जिनकी साधना सच्ची हो
उन्हें माँ चेतना रूप में मार्ग दर्शन देती हैं। लेकिन चेतावनी है, ये साधना साधारण लोगों के लिए नहीं। अगर मन शुद्ध ना हो तो भारी विपत्ति भी आ सकती है। सदियों से ऐसी किंवदंतियां चली आ रही हैं कि मंदिर के दक्षिणी हिस्से में एक गुप्त स्थान है जहां केवल विशेष साधक ही जाते हैं। वहां की जमीन पर मंत्र से चारों दिशाओं की रेखाएं खींची जाती हैं और बीच में बैठते हैं मंत्र सिद्ध अघोरी। मंत्रोच्चारण के साथ वो देवी के 108 नामों का जाप करते हैं और तभी प्रकट होती है तेजस्वी छाया। कुछ ने देखा उसे, कुछ सिर्फ महसूस कर पाए। कई साधकों का दावा है, मंत्र के बीच माँ ने आंखों में झांक कर कहा, जो डर गया वो मर गया। यज्ञ कुंड की कथा पांडवों ने पूजा अर्चना की थी। इसी यज्ञशाला में पांडवों के साथ हवन किया था। आपने अक्सर देखा होगा त्रिशूल पर टंगी नींबू मिर्च या चढ़ाए गए काले धागे। ये सब उसी तांत्रिक विद्या के चिन्ह हैं। माँ काली की रात्रि की पूजा की जाती है। माँ काली को रात्रि की पूजा माँ काली को रात्रि की देवी कहा जाता है और तभी कालकाजी में तांत्रिक पूजा का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ अष्टमी तांत्रिक आरती में माँ चक्र में बैठी मानी जाती हैं। भक्तों के अनुसार माँ की आंखों में अग्नि निकलती है। उस वक्त और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। यहाँ हर साल कई साधक आते हैं, लेकिन माँ केवल उन्हीं को दर्शन देती हैं जो डर को जीतते हैं और अंधकार को स्वीकार करते हैं। कालका जी के अघोरी रहस्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए साधना चाहिए। यहाँ हर तंत्र, हर मंत्र माँ के एक इशारे पर फलित होता है और यही कारण है कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, तांत्रिक चेतना का जागृत द्वार है। तीसरा पैकेज, 84 घंटे, 84 चक्र और एक ऐसा मंदिर जो ईंट पत्थर नहीं, कंपन से बना है। दिल्ली का कालका जी मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं, वो रहस्य है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। हर घंटे की अलग ध्वनि, कोई तेज, कोई मधुर, कोई डराने वाली। कहते हैं ये घंटे नहीं बजते, माँ की चेतना बोलती है। हर ध्वनि शरीर के एक नाड़ी बिंदु को जगा देती है और जब नवरात्रि की नवमी पर ये सभी घंटे एक साथ गूंजते हैं तो कालका जी में सिर्फ आरती नहीं होती, गूंजता है माँ का जागृत रूप। दिल्ली के कालका जी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा रहस्य जिसे ना तो विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और ना ही श्रद्धा उससे आगे बढ़ पाई। यहाँ है 84 घंटे। जी हाँ, 84 ऐसे घंटे जिनकी हर एक आवाज़ अलग है। हर एक ध्वनि मानव शरीर के 84 चक्रों को जागृत करती है। कुछ कहते हैं ये मंदिर नहीं, ध्वनि का दिव्य प्रयोगशाला है। इस मंदिर में लगे 84 घंटे, जिनमें से कई अब भी मौजूद हैं। हर घंटे की ध्वनि अलग है, जैसे माँ की शक्ति के 84 रूप। घंटों को बजाते पुजारी। मंदिर में लगे इन 84 घंटों का रहस्य क्या है? हर घंटे की ध्वनि अलग अलग क्यों है? कोई तेज, कोई मधुर, कोई डरावनी, कोई आह्लादित। इतिहासकार कहते हैं 1816 में अकबर द्वितीय ने इन घंटों को मंदिर में लगवाया था, लेकिन घंटों की संख्या और उनकी
ध्वनि तरंगों का चयन एक तांत्रिक ज्योतिषी के निर्देश पर किया गया था, क्योंकि ये घंटे नवग्रहों और 27 नक्षत्रों के साथ जुड़ते हैं और हर ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक अलग द्वार को खोलती है। नक्षत्रों के भारतीय ज्योतिषी के मुताबिक मानव शरीर के 84 लाख योनियों का सूक्ष्म प्रभाव होता है। इन्हीं में से 84 प्रमुख ऊर्जा केंद्र यानी नाड़ी बिंदु मानव के भीतर ब्रह्मांडीय चेतना को जोड़ते हैं। हर घंटा एक खास नाड़ी बिंदु को सक्रिय करता है और जब ये घंटा बजता है, ध्वनि की कंपन तरंगे शरीर में उस बिंदु तक पहुंचती हैं, यानी 1 घंटे की गूंज, एक दोष का नाश। ध्वनि वैज्ञानिकों ने इन घंटों की ध्वनि पर रिसर्च की। हर घंटे की फ्रीक्वेंसी अलग पाई। कोई 74 हर्ट्ज, कोई 108 हर्ट्ज, कोई 222 हर्ट्ज की तरह तरंगे पैदा करता है। यानी इन घंटों का संगीत न सिर्फ कान से सुना जा सकता है, न सिर्फ कान से सुना जा सकता है, बल्कि शरीर में महसूस भी किया जा सकता है। ध्वनि विज्ञान के मुताबिक ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग सिस्टम है, जहां माँ काली का मंदिर एक स्पिरिचुअल एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एक समय था जब 84 घंटों में से हर घंटा गूंजता था, हर दिन, हर पूजा में। लेकिन अब कुछ घंटे मौन हैं, कुछ टूट गए, कुछ खामोश हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ धातु की चूक है या कोई आध्यात्मिक संकेत? कुछ साधु मानते हैं माँ की चेतना इन घंटों को संचालित करती है और जब कोई दोष होता है तो घंटा अपने आप शांत हो जाता है। ये सिर्फ मंदिर की परंपरा नहीं, ये चेतना का साउंड कोड है। नवरात्रि की 9वीं रात जब मंदिर के 84 घंटों में से जितने घंटे सक्रिय हैं सब एक साथ बजते हैं, तो पूरा कालका जी मंदिर एक महाध्वनि यज्ञ में बदल जाता है। कहते हैं उस समय ध्वनि तरंगे मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती हैं, जिससे व्यक्ति को दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है। और यही कारण है कि उस रात हजारों लोग माँ के दर्शन में कुछ अलग महसूस करते हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बना भवन नहीं, यहाँ की दीवारों में, यहाँ के घंटे घंटी में माँ की चेतना की ध्वनि छिपी है। 84 घंटे, 84 तरंगे और 84 चक्रों को जगाने वाला एक अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ पूजा नहीं, आपके जीवन की कंपन बदल देता है। और इसलिए कहते हैं कालका जी मंदिर में माँ नहीं आती, माँ वहीं आती हैं और वही पैच और उनकी आवाज़ हर घंटे के साथ सुनाई देती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।